मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे अभी एकाएक हमने आपको फ़ोन कॉल किया और सभी आगे आज की इस प्रेस वार्ता में, जैसा कि कल हमारे जम्मू कश्मीर चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें जो मैंने चुनाव लड़ा था वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उसमें जैसा कि मुझे 27,000 के करीब 26,400 कुछ वोट मुझे जो जिन मतदाताओं ने डाले, आज इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं अपने उन सभी मतदाताओं का दिल से शुक्रिया करूंगा। जिन बुज़ुर्गों ने, जिन माताओं बहनों ने मुझे इतनी तादाद में वोट डाले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अपने नौजवान साथियों का, नए वोटर जिन्होंने पहली बार मेरे हक में मत किया, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। और जैसा कि चुनावों में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मुझ पे भी लगाए गए, हमने भी लगाए, हमने लड़ाई की मुद्दों की। मैं चुनावों में भी यही कहता रहा हूँ, आज भी यही कहूँगा कि हमने चुनाव लड़ा मुद्दों पे, क्योंकि चुनाव जो होता है मुद्दों पे ही लड़ा जाना चाहिए, ना कि किसी जातिवाद पे। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि चुनाव में जो भी खड़ा होता है वह जीतने के लिए ही खड़ा होता है। कोशिश होती है कि हम चुनाव जीतें, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, जीतना तो एक नहीं होता है। लेकिन जो हमें 27,000 के करीब जो वोट डले हैं, मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ 20 दिन का समय मिला। 20 दिन में मैंने चुनाव लड़ा, और जिनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा आप सब जानते हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके पास तो टाइम ही था, उनको ये भी पता था कि मैंने ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मुझे कम समय में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने पूरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक इलाके में जा सकूं। लेकिन मेरे चाहते हुए भी इलाका बहुत बड़ा था, कुछ जगहों पे मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 184 पोलिंग स्टेशन जो हैं, कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां से मुझे वोट नहीं मिला है। हर एक पोलिंग स्टेशन से मुझे वोट मिलने का मतलब कि मुझे हर जगह से आशीर्वाद मिला है। और मुझे सभी लोग यही कह रहे हैं, और मीडिया वाले भी, कल आप लोग ही मुझसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस को इतना ज़्यादा वोट 3.5 दशकों में कभी पहले नहीं मिला। और इतना वोट मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ साथ आम लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया, जिन लोगों ने सोचा था कि बदलाव करना है, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में इतना वोट मिलना। मुझे लगता है कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, मैं 2002-2008 की बात करूं, यहाँ से जो विधायक जीत के भी गए थे, मुझे लगता है कि उनका भी इतना वोट नहीं था जितना लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है। मैं आज इस मौके पे तमाम उन वोटर्स का जिन्होंने मुझे वोट दिया है, और साथ में उनका भी जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी, कहीं नाराज़गी रही होगी कि मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, उनसे वोट मांगने नहीं पहुंच पाया, मैं उनको भी ये भरोसा दिलाता हूं कि जिन्होंने वोट डाला है उनको भी, और जिन्होंने नहीं डाला है उनको भी, कि उधमपुर में 27,000 के करीब वोट लेने का मतलब हो गया कि उधमपुर में एक अपोजिशन लीडर के तौर पे मैं आप लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और एक बात मैं और कहूँगा, जो जीत के आए हैं पवन गुप्ता जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, जीतने की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि लोगों ने अगर आप पे एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो आप उनकी, लोगों की, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूँगा कि लोगों ने जो भरोसा जताया है, जहां हमें लगा कि उधमपुर में काम नहीं हो रहे हैं, जहां हमें लगा जो मुद्दे लेके मैं आया था, जो मेरा विजन था, बिजली, पानी, सड़कें, और सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल की जो बुरी हालत है, रेफर हॉस्पिटल बनाया है, मुझे उम्मीद है, मैंने कहा था कि मैं जीत के आऊँगा तो मैं 1-2 महीने के अंदर ही लोगों को लगेगा कि मैंने कुछ किया है। लेकिन लोगों ने, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, लोगों ने जो भी फैसला किया हमारे सिर माथे पे, लोगों से बड़ा कोई नहीं है, जनता जनार्दन है। लोगों ने जिनको वोट दिया है, मैं उन शुभकामनाओं के साथ पूरी उम्मीद करूंगा कि वो बिजली, पानी, सड़कें, जो मेरे मुद्दे थे, हॉस्पिटल खास तौर से, उन पे पूरा गौर करेंगे, उनकी जो कमियां हैं वो दूर करेंगे। अगर वो इन कमियों में दूर करने में सही नहीं उतरे, तो एज ए ऑपोजिशन पार्टी के नाते मैं पूरे जोरदार तरीके से मैं फिर से सड़कों पे उतरूंगा, क्योंकि पहले मैं अकेला था, मेरे साथ अब मुझे लगता है कि 27,000 के करीब वह लोग हैं जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। और मैं उन लोगों को एक बार फिर से भरोसा दिलाता हूं कि जो चुन के आए हैं, इनको पावर दी है आप लोगों ने, और इनका दायित्व भी बनता है, और मुझे भरोसा है ऐसा करेंगे भी जरूर। इनकी जो बिजली, पानी, सड़कों को लेके, देविका प्रोजेक्ट को लेके ये जरूर कुछ करेंगे। अगर इसमें ये करने में कहीं कमियां रहीं
तो उन कमियों को उजागर करने के लिए मैं सड़कों पे भी आऊंगा और हर एक उस गांव में, हर एक पंचायत में पहुंचने का प्रयास करूंगा जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं। इन लफ्जों के साथ ही मैं आप मीडिया जिस तरह से अपना लोगों का प्यार आपको मिला है, कि पार्टी को क्या चिंता रही होगी जिस वजह से आपको नई टिकट दी गई? देखिए, टिकट को लेकर तो मैं इसमें कोई वो नहीं कहूँगा मुझे टिकट क्यों लेट दी गई। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे इस उम्र में पार्टी ने जो मैंडेट मुझे दिया है, मैं तो पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मैं कहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि पार्टी ने अगर भरोसा दिलाया तो मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं घर में बैठ जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। टिकट लेट जरूर मिली है, लेकिन 20 दिनों में जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मुझे लगता है कि शायद मेरी जगह कोई और होता तो इतना प्यार नहीं मिल पाता। मैं लोगों का कर्जदार हूं, लोगों का ऋणी हो चुका हूं। जितना वोट मुझे मिला है, मुझे लगता है कि पूरी उम्र मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा भी मैं उन लोगों के लिए बहाऊं अगर, मुझे लगता है कि वह भी कम होगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जब चुनावों में मैं उतरा, लोगों की आवाज बन गई, मुझे भी फोन आने लगे कि आप जीत चुके हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जीतना तो एक ही नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आने लगा, मुझे लगा कि जीत हो ना हो, लेकिन वोट कितना मिलेगा। और इतना ज्यादा वोट मिलना, मुझे लगता है कि कई ऐसे एमएलए बने होंगे जिनको जीतने के बाद भी इतना वोट नहीं मिला है। कोई 20,000 पे एमएलए बना, 20,000 वोटों से एमएलए बना है, कोई 15,000 वोटों पे एमएलए बना है। और मैं एमएलए ना बन के जो मुझे इतना वोट मिला है, मैं आज भी अपने आप को किसी एमएलए से कम नहीं समझूंगा। मैं अपने लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं एमएलए तो नहीं बना, लेकिन मुझे एमएलए से कम नहीं समझना। जहां आपके काम नहीं होंगे, सरकार ऊपर बनने जा रही है, मैं सरकार के पास भी जाऊंगा, लड़ना पड़ा तो सरकार से भी लड़ूंगा। और उधमपुर की जहां तक बात है, उधमपुर में जो जीत के आए हैं, अगर वो काम करने में सफल नहीं हुए तो मुझे लगता है कि जो अपोजिशन में पिछले 10 साल से कर रहा था, जो अभी करूंगा 27,000 लोगों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, ये भी एक देखने में मिसाल साबित होगी कि उधमपुर में अपोजिशन कैसे होती है। मल्होत्रा जी, बड़ा क्लोजली आपका जो है कैंपेन पूरा इलेक्शन का हमने कवर किया है और एक बात दावे से कही जा सकती है कि जो इलेक्शन आपने लड़ा है वो आपने जो नए चेहरे आपके साथ जुड़े थे उनके दम पर लड़ा है। बाकी आपका कांग्रेस का पूरा कैडर जो था वो आपकी सारी सभाओं से, सारी बैठकों से गायब था। कांग्रेस का आपसे किनारा थी। देखिए, ये आपको लगा होगा, मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस का जो भी कैडर था, कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप थी, ऐसा नहीं है वो मेरे साथ थे। लेकिन इसमें अगर आपने कहा होगा कि सारा कैडर, कहीं आपको लगा होगा कि कोई अगर नहीं आया होगा, कोई किसी की मजबूरी रही होगी, किसी कारणवश कोई नहीं आया होगा। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, नए चेहरे, तो मुझे लगता है कि जो पुराना है, जो आप जिनके लिए आप कह रहे थे, अगर मैं नए जो मेरे साथ प्यार उमड़ के आ रहा था, जो लोग मेरे से एक का एक इतना हजूम बन के मेरे साथ आया, मैं उन लोगों को साथ में ना लेके, पुरानों जो घर में बैठे थे रूठ के कि मेरे पास मनाने आए, वो 20 दिन का टाइम बड़ा कम था। वो 20 दिन भी मैं 10 दिन उनके रूठने मनाने में लगा रहा था। तो आप सब जानते हैं कि इससे पहले 2014 में कांग्रेस को मात्र 11-1200 वोट मिला था। और आज का वोट अगर देखना हो, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि शायद हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे एमएलए जीत के आए हैं जिनका वोट 20,000 नहीं होगा। और इतना वोट देख के मैं कह रहा हूं कि मैं लोगों का ऋणी हो चुका हूं। कांग्रेस वेंटिलेटर पर पड़ी थी, उसे आपने जीवन दान दिया है उधमपुर के अंदर की। उधमपुर की बात करें तो क्या अगली रणनीति आपकी रहेगी खासकर एज ए कांग्रेसी? देखिए, मेरी यही कोशिश रहेगी कि कांग्रेस, जहां तक मैंने अभी मेरे साथ कांग्रेस के साथ साथ ऐसे लोगों ने जो गैर कांग्रेसी लोग थे वो भी मेरे साथ जुड़े। और हमारी कोशिश यही रहेगी, मेरी कोशिश, कि जो वोट मेरा यहाँ तक पहुँचा है, और ऐसे नाराज़ लोग जो किसी भी पार्टी से नाराज़ हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो डेवलपमेंट को लाइक करते हैं, जो चाहते हैं कि उधमपुर की तरक्की होनी चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टी कैडर में जोड़ने का प्रयास करूं, कांग्रेस में लाने का प्रयास करूं। एक सवाल, एनसी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस इंडिविजुअल अगर आप देखें केवल 6 सीटें मिली हैं और जिसमें जम्मू डिवीजन में केवल 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई है। तो ये क्या आत्ममंथन होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर की, कैसे यहाँ पर अब आगे बकअप किया जाए? देखिए, बिल्कुल आत्ममंथन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी होगा। जहाँ पे उन्होंने सीटें, उनके भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे रविंद्र रैना जी, वो भी हार चुके हैं। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, वहाँ भी उनका आत्ममंथन जरूर होगा कि यहाँ पे सीट हमने गंवाई है, यहाँ पे हम हारे हैं, क्यों हारे हैं। यहाँ तक आपने प्रश्न किया कांग्रेस का, जरूर आत्ममंथन भी होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि किस कारण, अगर यहाँ पे जम्मू में, मैं जम्मू की बात करूँगा कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी, सड़कें, इतने मुद्दे थे, उसके बावजूद भी हम कांग्रेस के क्यों ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाई? क्या कैंडिडेट में कमी रही,
या कैंडिडेट चुनने में कमी रही, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी हाईकमांड इसमें जरूर करेगी आत्म मंथन। और मैं उधमपुर की बात करूं, जितना हमें वोट मिला है, हम भी बैठ के बात करेंगे कि इतना ज़्यादा वोट मिलने के बाद क्या कारण रहे कि कौन सी पंचायत से हमें कम वोट क्यों मिला है। मैं भी इसमें जरूर चिंतन मंथन करूंगा ताकि आगे भविष्य में हमें ऐसा ना हो कि लोगों की नाराजगी ना सहन करना पड़े। शुक्रिया। धन्यवाद।